गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का मिल्टन इंग्लिश में। मैं आलोक कुमार लेकर आया हूं आज आप लोग के लिए क्लास 11 का ब्रह्मास्त्र। प्यारे बच्चों, जिन भी विद्यार्थियों का परीक्षा एक दो दिन के अंदर होने वाली है, हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली है, प्यारे बच्चों ये वीडियो आप एंड तक देख लें, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। साथ ही साथ जिन बच्चों का एग्जाम नहीं भी है वो भी बच्चे वीडियो को देखेंगे ताकि उनका पूरा रिवाइज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक घंटे की वीडियो में आपको पूरी 11 का 80 से 90% सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। आपको कहीं भी किसी भी तरह की एक्स्ट्रा चीजें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख जाते तो मैं गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आएंगे परीक्षा में। साथ ही साथ वे विद्यार्थी जिनका परीक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक्सेलेंस स्कूल में और आदर्श विद्यालय में परीक्षाएं हो रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स का परीक्षा नहीं है भी उन्हें भी वीडियो को देखना है और वीडियो को शेयर करना है ताकि वो बच्चे, हर बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो ये वीडियो को देख करके जाए, कोई समस्या नहीं होगा। तो बने रहें। और मैं आपको बताऊं कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं, टाइटल हमारा, ये बात जान लीजिए, कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगा। बस आपको एंड तक बड़ा पैशन से बने रहना मेरे साथ, कोई भी समस्या होने वाला नहीं। प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा कुछ क्वेश्चन ग्रामर का है। प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ आई आ लेटर, यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आई डॉट 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 आ लेटर व्हेन द बेल रिंग। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को समझना। प्यारे बच्चों, जब भी वेन के बाद प्यारे बच्चों वर्ब टू लगा हो तो इसके बाद इसके पहले आने वाले सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। किस में होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में होगा प्यारे बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब सीधा सीधी होगा वाज, वर और बिफोर। वाज, वर प्लस बिफोर। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ पक्का वाज लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो पहले वाज जहां जहां उसको मारेंगे, बाकी नहीं काट देंगे। तो ये दो ऑप्शन हमारा ऐसे निकल गया। अब बच गया एक वाज रिटेन और एक वाज राइटिंग। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि वाज के बाद एक्टिव में सिर्फ और सिर्फ बिफोर होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन रिटेन है, इसीलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछता है तो आप उसको तुरंत टिक मारें, सही करें। कॉन्सेप्ट में आपके साथ बताता चलूंगा। आंसर क्या होगा इसका? बी। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे से देखना है, हम बहुत पैशन से पूरी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से मैं लूँगा और आपकी पूरी क्लास जो होगी वो एक, मान लीजिए कि बहुत सारी क्वेश्चंस इसमें होने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को देखना है। और अगर आप से हो पाए तो आप चीज़ों को नोट भी करते चले जाए, क्योंकि ये सिर्फ ना केवल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपका फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेकंड हमारा क्वेश्चन है ही स्पोक, उसके बाद वाज राइट। तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, ये बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों। कह रहा है ही स्पोक, उसने बोला। अब यहां पे डालना है वेन वाज राइट, नो वेन नहीं, यानी उसने बोला जो सही था, जो सही था। उसने बोला या वह बोला, उसने, यहां पे वह बोल, उसने बोला जो सही था, जो सही था। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जो के लिए हम वेन का प्रयोग नहीं करते, वाई का प्रयोग नहीं करते, हाउ का प्रयोग नहीं करते, जो के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। इसका ठीक उत्तर होगा सी, ही स्पोक व्हाट वाज राइट, जो सही था। तो इसका ठीक उत्तर क्या बना? व्हाट होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बहुत ध्यान से सुननी है चीज़ों को। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है रोहन इज टॉलेस्ट ऑफ देम। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये टॉलेस्ट जो लिखा हुआ है आपको मालूम होगा, चूंकि मैंने पढ़ाया है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों? तो मैंने कहा कि एडजेक्टिव में क्या होता है, एक एडजेक्टिव आता है क्वालिटी। क्या आता है? क्वालिटी। जैसे कि मैं बात करूं टॉल, प्यारे बच्चों ये टॉल जो है किसी के गुण को बताता है। जैसे मैं लंबा हूं, आई एम आ टॉल, आई एम आ टॉल बॉय, मैं लंबा हूं। लेकिन मैं कहूं मैं राम से लंबा हूं तो मैं कह सकता हूं आई एम, लेकिन यहां टॉलर नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहां टॉल नहीं होगा बल्कि होगा टॉलर।
आई एम टॉलर, और फिर टॉलर के साथ देन लग जाएगा राम, आई एम टॉलर देन राम। अब यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ मैं हूं, अपने आप में कंपेरिजन, यहां कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। यहां पे मेरा कंपैरिजन राम से हो रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा 2 से होता है। वहीं अगर मैं पूरे गांव में सबसे लंबा हूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम द टॉलेस्ट। तो जहां टॉलेस्ट आएगा तो आपको समझना ये सुपरलेटिव डिग्री है। और प्यारे बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री का एक कॉन्सेप्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपका आर्टिकल द आता है, तो यहां पे एन तो होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, एनी तो होगा नहीं, द विल बी द ओनली ऑप्शन। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या समझ में आया? तो बहुत अच्छे से चीज़ों को करना है। वैसे विद्यार्थी जो अभी भी 11th क्लास में इंग्लिश का ट्यूशन नहीं लिए हैं और हजारीबाग में है, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप अपना समय का जाया ना करें, समय रहते ही आप अंग्रेजी का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, मिल्टन इंग्लिश को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और आप अपने इंग्लिश को, लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। चाहे वो स्पीकिंग स्किल की बात करूँ, चाहे राइटिंग स्किल की बात करूँ, या फिर ग्रामर के उन तमाम रूल्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बने रहना है एंड तक, और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ताकि इनसे बहुत सारे लोगों को लाभ होने वाला है। तो यहां तक समझ गए आप लोग? चलिए मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, जिससे कि आप हर चीज को समझते चलेंगे। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है। अब देखो, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है और आएगा ही आएगा। कह रहा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस फॉर द गिवन जम्बल्ड। यहां पे जम्बल्ड दिया गया हुआ है और कह रहा है ग्रामेटिकली जो सही है उसको क्या करना है, चूज करना है। प्यारे बच्चों देखो, यहां पे लिखा हुआ द टू थीप्स एस्टरडे काउट पुलिस। अब ऐसा है कि इसको सही तरीके से क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये सभी बच्चे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं 4 ऑप्शन दे रखा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। प्यारे बच्चों आप समझ लो क्या चीजें होगी। तो इसका मतलब है कि पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा, पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा कल। तो आप ध्यान से देखना, सबसे पहले द टू पुलिस, नहीं टू पुलिस नहीं होगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। द टू थीप्स काउट पुलिस एस्टरडे, यानी 2 चोरों ने पुलिस को पकड़ा, नहीं चोरों ने पुलिस को नहीं पकड़ा, बल्कि पुलिस ने चोरों को पकड़ा, ये भी कैंसिल हो गया। एस्टरडे द थीप्स काउट, ये भी गलत हो गया। सही उत्तर होगा द पुलिस, यानी पुलिस ने पकड़ा किसको, 2 चोरों को, कब, कल। तो आपको देखने से लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही विकल्प होगा, इसीलिए ठीक उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? किसी भी तरह का कोई परेशानी लग रहा है ग्रामर में? बस इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि 11th क्लास में जो ग्रामर का लेवल रहता है मैं वैसा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उससे थोड़ा ऊपर उठ के पढ़ाऊंगा, ताकि बाद में वैसे छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे CHSL, MTS, CGL और नेवी और एयरफोर्स के परीक्षा में शामिल होंगे, या फिर CUET जो परीक्षा होंगी, वो लेवल को मैं ढूंढता हूं और वहां के प्रश्न उठा करके मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, जिससे हमारे विद्यार्थियों की जो लेवल है वो थोड़ा सा अप रहे, ऊपर रहे, कोई समस्या नहीं। और हाँ, मैंने कहा ना दोस्त कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको बहुत मदद करने वाली है, इसको आप अपने जीवन को सुधारने के लिए लगा सकते हैं। आज के समय में अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, टुडेज इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो प्यारे बच्चों आप बहुत मतलब यूँ समझ लीजिए कि सोसाइटी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और आज आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए चाहेंगे तो फिर वहाँ पे मुश्किलें होंगी। इसीलिए समय रहते हुए आप अपनी स्पीकिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को इतना शानदार तरीके से इंप्रूव कर लें ताकि कोई समस्या आपको नहीं होगा। मतलब जब तक कहानी होता है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाला आपको करना है। और सपने बड़े देखना है, और सपने को बड़े देखना है भाई, और सपने बड़े देख करके भाई उसको लेना भी, उसको मतलब पूरा भी करना है ना। कहा जाता है कि अगर जल गया सब कुछ तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जला ही क्या है। अभी तो हमने उड़ान भरी है, पूरे आसमान सफर करना बाकी है। और माँ तू सपने बड़ा देखना, माँ तू सपने बड़ा देखना, हर सपने को मैं पूरा करूंगा माँ। तो कुल मिलाकर के जो हमारी माँ बाप का जो एक्सपेक्टेशन होता है प्यारे बच्चों आप लोगों से भरपूर है। तो आप हजारीबाग या फिर रांची या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं शहर में, तो आपसे एक्सपेक्टेशन है आपके पेरेंट्स का, तो आप उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरें और पूरा जो गोल है उसको पूरा करने का प्रयास करें। कुछ विद्यार्थी हैं जो अपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत ना करके वो गलत डायरेक्शन में मूव हो गए हैं। प्लीज़ मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि समय है, अभी 2-4 साल आप मेहनत कर लीजिए, फिर आपकी जीवन इतने बेहतरीन रूप से सेटल हो जाएगा कि फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ना पड़ेगा। ये 2 साल मेहनत कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर पूरी लाइफ आपका ठीक होने वाली है। और अगर अभी आपने कर लिया जैसे तैसे काम, तो फिर आपकी लाइफ चौपट होने वाली है। तो चलिए मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, चूंकि आज लंबी क्लास जाएगी, तो मैं धीरे धीरे आपको समझाता हुआ चलूंगा। यहां तक फिलहाल समझ में आ गया होगा। ढेर सारे प्रश्न हैं आज हमारे क्लास में, करीबन 40 प्रश्न के आसपास है।
फिर से हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लेकिन इस बार हमारे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आइए हम समझते हैं ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों कह रहे हैं अरेंज द डिफरेंट पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। कह रहे हैं कुछ सीक्वेंस दिया है PQRS के रूप में दिया है और उसको अरेंज करना है जो मीनिंगफुल सेंटेंस हो सके, मीनिंगफुल बना सके। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पे C है, यहाँ पे देखिए क्या है, C हीज फोन नंबर डिडंट नो, आणि यहां पे लिखो क्या लिखा हो, सी क्लेम्ड, क्या लिखा हो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले कभी भी Q और R से स्टार्ट नहीं हो सकता है, कभी भी Q और R से नहीं स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं। कभी भी जब स्टार्ट होगा तो P और S से होगा, P और S से, जो P और S से होगा वही सही होगा। तो P और S से, A में देखो S से स्टार्ट किया है, हम इसको सही मान के चलेंगे अभी। B में देखो Q से स्टार्ट किया है, गलत होगा। C में देखो R से स्टार्ट किया है, गलत होगा। और D में भी देखो R से स्टार्ट किया, गलत होगा। तो हमारा सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, SPQR। प्यारे बच्चों हम तरीके को अपना करके, बस तरीके को अपना करके बहुत बढ़िया तरीके से रीजनिंग लगा करके हमने सॉल्व कर दिया सवाल को। अब मिलाओ, पहला है S क्या होगा, C क्लेम्ड, वो क्लेम करी, वो क्लेम करी, फिर P, C क्लेम्ड C क्लेम्ड C, फिर R क्या है, डिडंट नो, C डिडंट नो, वो नहीं जानती है हिज फोन नंबर, यानी ये ठीक है। प्यारे बच्चों एक बार और तरीका मैं बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होती है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ये बात आपको मालूम है अफर्मेटिव में। और यहाँ पे दो सब्जेक्ट हमारा C है और यहाँ C है, तो इसका मतलब ये है कि Q और R वाला बिल्कुल नहीं होगा। तो जहां Q से स्टार्ट हुआ, पहले ऑप्शन देखो, A ऑप्शन, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है, ये D ऑप्शन है। तो R वाला यहाँ पे काट दीजिए, R वाला यहाँ पे काट दीजिए और Q वाला यहाँ काट दीजिए। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है और ये क्या होगा, सही होगा। आपको पूरी सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली चीजों को बना सकते हैं। प्यारे बच्चों बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इजाजत दीजिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड जाने के लिए। चलिए आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। हाँ एक और क्वेश्चन है, थिंक ये हमारा हो गया था, बिल्कुल हो गया। प्यारे बच्चों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इस तरह की सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। कह रहा है मदर डॉट 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 टी एवरी मॉर्निंग। प्यारे बच्चों ये खाली स्थान में आपको भरना है और ये ड्रिंक का फॉर्म लगाना है। प्यारे बच्चों क्या लगाना है, ड्रिंक का फॉर्म, कुछ नहीं करना। प्यारे बच्चों देखना आपको एवरी मॉर्निंग लगा हुआ, अच्छा एवरी मॉर्निंग क्या प्यारे बच्चों, जहां भी एवरी आपको दिख जाए ना तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस का लगेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप लोगों को ने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि या तो V1 होगा प्यारे बच्चों या तो V5 होगा। एक बात बताइए मदर क्या है प्यारे बच्चों, कहोगे सर मदर सिंगुलर है। जब मदर सिंगुलर होगा प्यारे बच्चों तो V5 लगेगा, क्योंकि V5 भी सिंगुलर है। और V5 ये नहीं है, V5 ये नहीं, V5 ये नहीं, ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ गया? क्या ये तरीका आपको समझ में आता है प्यारे बच्चों जो मैं पढ़ाता हूँ? ईमानदारी से बताना, और अगर समझ आ रही है ना तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। मैं आप लोग के लिए खूब मेहनत करता हूँ, चाहे ऑफलाइन क्लास की मैं बात करूँ चाहे ऑनलाइन की क्लास की बात करता हूँ। आपको ये वीडियो को एटलीस्ट इतने लोगों तक शेयर कर देनी है कि आपका ये जो मिल्टन इंग्लिश है ना भाई, उसको लोग जाने, उसको लोग जाने। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं एंड तक में पिछले साल के रिकॉर्ड बनाऊँ, मैंने 1 घंटे में 38 क्वेश्चन मिलवा दिया था, 40 में से हमारा 38 क्वेश्चन आया था। और लगभग हजारों विद्यार्थी, पूरे झारखंड में 84,000 विद्यार्थियों ने मेरे वीडियो को देखा था। हजारों विद्यार्थियों ने 40 मतलब आउट ऑफ 40 स्कोर करा है, समझे? ये पूरे के पूरे स्कोर किए हैं मेरे वीडियो को देख करके। तो मैं इस बार भी ऐसा कुछ चैलेंज ले रहा हूं और मैं तरीके से आप लोग को ऐसा मतलब लॉजिकली करा दूंगा कि आपको जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले 2 काम करें, एक चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जान पाएं। जहां तक लोग नहीं जान पाते, जहां पे उनको लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम है, अभी भी चीटिंग का सहारा लेते हैं। एक बार मैं बताता हूं कि मेरे साथ जुड़ जाएगा ना तो चीटिंग करना वो भूल जाएगा। मैं चीटिंग करने दूंगा ही नहीं उसको, आसानी से वो चीजों को कर सकता है। इतना मैं इजीली बता दूंगा कि वो चीटिंग करेगा ही नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए अभी हमारा कुछ ग्रामर का ही क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कह रहा है आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास फ्रेंड है, और फिर उसके बाद कौन सा सेंटेंस जाके लगेगा, ठीक है, वो चीज आपको देखना है। ठीक है, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक फ्रेंड है। प्यारे बच्चों यहाँ पे मेरे पास एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, लेकिन जरा देखो विकल्प नंबर ए में यहाँ पे वर लगाया। एक फ्रेंड के लिए कभी वर पॉसिबल होगा? वर तो प्लुरल है, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। प्यारे बच्चों यहाँ पे आर लगाया हुआ है, क्या एक फ्रेंड के लिए आर होगा? नहीं सर, इसका मतलब है कि आर और वर ये दोनों प्लुरल है, ये दोनों प्लुरल, और फ्रेंड हमारा एक है, आप फ्रेंड है।
तो आ फ्रेंड है प्यारे बच्चों, तो आ फ्रेंड मतलब सिंगुलर, लेकिन ये जो है सब प्लूरल यूज किया, मतलब ये दोनों कट गया। तो हमारा ऑप्शन कौन कट गया, ये डी कट गया, और ऑप्शन हमारा अब बच गया प्यारे बच्चों क्या, अब बच गया हमारे पास बी और सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ हैव जो है सो प्रेजेंट में प्यारे बच्चों, तो आने वाली जो क्लॉज होगी वो भी किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, लेकिन ये पास्ट में इसलिए भी कट गया। तो ठीक उत्तर हमारा क्या होगा, बी। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया, कुछ नहीं है। अगर ग्रामर को दिमाग से बनाया जाता है तो कोई लॉड नहीं लेनी है, बहुत आसानी तरीके से आपका ग्रामर क्या हो जाती है, बन जाती है। चलिए आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा कि ये रामबाण है प्यारे बच्चों, ये सभी विद्यार्थियों को देखना, वैसे विद्यार्थी जिनके एग्जाम अभी है, मैं अभी बताऊं कि बहुत सारे विद्यार्थी का एग्जाम नहीं है, जो विद्यार्थी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस या फिर मॉडल स्कूल यानी जो आदर्श विद्यालय बनने जा रही है, वो सारे स्कूल में परीक्षाएं हो रही हैं उस सारे स्कूल्स के, तो वो सारे विद्यार्थियों को मेरी शुभकामना है, आप चीटिंग ना करेंगे और आप पूरे के पूरे नंबर बना करके वहां से लाएंगे, पूरे पूरे स्कोर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी लेवल पे रहेगा, पैटर्न हमारा ये रहेगा। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस को लाया हूं, सारे ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखना, आई नीड, क्या लिखा हुआ, आई नीड डॉट 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 मिल्क। प्यारे बच्चों आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, मिल्क। मिल्क जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आपने क्या बताया सर, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत अच्छा बोला सर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग होगा नहीं, हाँ जो है मिल्क का प्रयोग यहाँ पे होगा नहीं, मैनी का प्रयोग नहीं होगा, सम का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सम और मैनी का प्रयोग कहाँ होता है, ये काउंटेबल की जगह होता है। अब बचा दो, मच और लिटिल। क्या होता है, मच और लिटिल। इसका मतलब है आई नीड, मुझे मच, अच्छा मच भी नहीं होगा, मुझे बहुत दूध का जरूरत है। अरे भाई बहुत दूध का मतलब 5-10 हजार लीटर की जरूरत नहीं, मुझे थोड़ा दूध की जरूरत होती है, तो थोड़ा के लिए आप क्या बोलोगे, आ लिटिल। क्या बोलोगे, या लिटिल या फिर लिटिल। तो इसका ठीक उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, लिटिल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिना समय गवाए हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाता हूं, जहां आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, इसको हमने कहा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद कीजिए प्रोनाउन में मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, क्या पढ़ाया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 शब्द मैंने दिया, दैट, दिस, दीज और दोस। और मैंने कहा प्यारे बच्चों 2 कॉन्सेप्ट दिया, दिस और दैट। प्यारे बच्चों दिस और दैट जो है वो सिंगुलर है, एक बात मान के चलिए सर, दैट, दिस, दीज और दोज, सॉरी सॉरी सॉरी, दीज और दोज। अब बचा क्या, दीज और दोज। ये दोस्तों ये क्या है, दीज और दोज, ये प्लुरल है, जो मैं कह रहा हूं समझते जाना, ठीक है। अब आपको समझिए, दिस और दीज नियर के लिए यूज होता है, और दैट और दोज फार के लिए यूज होता है। फार के चीजों को दिखाने के लिए, नियर नजदीक के वस्तुओं को दिखाने के लिए ये दोनों यूज होगा, फार के वस्तुओं के लिए दिखाने के लिए। पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे आर लगा, वो इसका मतलब प्लुरल है, प्लुरल है प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये है कि इसके प्लुरल होने से इसके पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा वो प्लुरल होगा, तो प्लुरल होगा मतलब सिंगुलर वाला कैंसिल, दिस और दैट क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, दीज और दोज, तो दिस और दैट को निकाल दीजिए, बचा दीज और दोज। प्यारे बच्चों दीज दिखाता है नजदीक के चीजों को, और दोज दिखाता है दूर के वस्तुओं को। ये आर जो है वो प्रेजेंट है, आर क्या दिखाता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब नजदीक, क्या होता है, नजदीक, और नजदीक के लिए हमें दीज लगाना, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। प्यारे बच्चों इसका ठीक उत्तर होगा दीज बुक्स आर हेल्पफुल, ये सारे बुक्स क्या है, मददगार है। क्या समझ में आया। अच्छा बहुत सारे विद्यार्थियों को ना समझ नहीं आती, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपने ऑफलाइन क्लास में चर्चा कर दिया, इसीलिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ी इस तरह से बता दिया। जो भी विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार मेरा ग्रामर का वीडियो देख लें, वीडियो यूट्यूब में अपलोड है। और मैंने तो आपको हमेशा से कहा है कि अब भी सीरियस हो जाओ। बहुत सारे छात्र पता है मालूम है 11th में ये सोचकर के अंग्रेजी ट्यूशन नहीं लेता है कि वो 12th में करेगा। हकीकत क्या है प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ, एकदम दिल से बता रहा हूँ एज अ टीचर। मेरी कोई इंटेंशन नहीं कि आप मेरे पास आकर के पढ़ो, मेरी प्रचार, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सच बताना चाहता हूँ कि आप अगर जैक बोर्ड से, स्पेशली प्यारे बच्चों जैक बोर्ड में आप जानते हैं स्थिति क्या है, बहुत कम ही ऐसा बच्चे होते हैं जैक बोर्ड से जो 10th किए हुए रहते हैं ना, उनका इंग्लिश ठीक होता है। मैक्सिमम 90% बच्चे का ना लैंग्वेज खराब होती है इंग्लिश में, वो चीज़ों को नहीं लिख पाते, ग्रामर में उनकी ज़्यादा जानकारियां नहीं होती है, और वो कहते हैं कि सर मैं 11th में इंग्लिश नहीं करूंगा, 12th में करूंगा, जबकि 12th में वो लिटरेचर पढ़ेगा, 12th में ग्रामर है ही नहीं पढ़ने को, तो जो चीज़ जब पढ़ना होगा वो पढ़ेगा नहीं, 12th में जाके कहेगा सर मैं पढ़ूंगा। अब ऐसा स्थिति में बताओ दोस्त, जब उसको पढ़ना था ग्रामर 11th क्लास में, वो 12th में नहीं पढ़ा, एक तो 10th में उसने ठीक से नहीं पढ़ा, 9th में ठीक से नहीं पढ़ा, 11th में जब उसने उसको पढ़नी थी ट्यूशन तब उसने पढ़ा नहीं, अब 12th में वो पढ़ेगा नहीं ग्रामर। अब ऐसे विद्यार्थियों का अंग्रेजी से नाता धीरे धीरे दूर हो जाता है और कहता है कि मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आ रहा है, ग्रेजुएशन में बिल्कुल समझ नहीं आता, और फिर उसका बिल्कुल नाता टूट जाता है। प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 11th में ग्रामर को सीखो, टाइम है, 12th में टाइम नहीं मिलेगा। जब 12th में टाइम नहीं मिलेगा तो आप नहीं सीख पाएंगे, और वही बच्चे जो 12th में जाते हैं जो ग्रामर नहीं जानते, वो राइटिंग स्किल नहीं कर पाते, वो लिख नहीं पाते हैं, आंसर को नहीं लिख पाते, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इतना आंसर को रट नहीं सकते। इसीलिए अच्छे से अगर लिखना चाहते हैं तो प्लीज ग्रामर
को सीखो, और ग्रामर सीखने के लिए 11th एक बढ़िया मौका है। तो वैसे विद्यार्थी जो अब तक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करें एक बार, मैं आपको मदद करूंगा 7352263617। वैसे बच्चे जो फिनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो एक बार कॉल करें मुझे, जिनके पास पैसे उससे भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, डोंट वरी। तो आए और क्लास ज्वाइन करें, मैं सब कुछ यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। चलिए कोई समस्या नहीं, आगे आता हूं। एकदम मंजिल हमारी बहुत तगड़ा होना चाहिए और सपने हमारा बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि हम सपने को साकार कर सकते हैं। क्योंकि वो पिता जो आप सोचिए ना, आप सोचिए कि हमारी जो माँ पिता हैं वो कितनी उम्मीदें लगा के रखते हैं स्टूडेंट से। और मालूम है प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ, मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ, कई स्टूडेंट्स मेरे जॉब में हैं अभी, ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में देखो कई सारे स्टूडेंट्स जो हजारों की संख्या में हजारीबाग आते हैं, गाँव से आते हैं, और मालूम है वो गलत रास्ते में चल जाते हैं, उनकी लेवल ही बिल्कुल गिर जाती है और फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो फिर एक रास्ता भी नहीं बचता उसके पास। प्यारे बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप बिल्कुल ऐसे काम से बचें और आप पॉजिटिव वे में चलें। हम जैसे शिक्षकों के द्वारा आपको जो मिल रही है, जैसा मिल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करें। हम लोग आपके जीवन में आकर के कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ें हम लोगों ने बीते कुछ वर्षों से फेस किया है, जो चीज़ें हम लोगों की अभाव रही है, जो ज्ञान हम लोगों ने नहीं अर्जित कर पाया सही समय पे, आज अगर वो ज्ञान को अर्जित करके मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूं नॉलेज को, तो प्यारे बच्चों इसको आप सहज भाव से लीजिए और अपने जीवन को थोड़ा सा बदलाव कीजिए। ताकि बच्चों अगर आपने इस समय अच्छे से चीज़ों को नहीं करा, आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाली है। वर्तमान समय में झारखंड की स्थिति क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग रूबरू हैं। विद्यार्थी जिनका उम्र 30-32 साल हो गया, आज वो एक नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकार यहाँ पे अंधी बहरी हो चुकी है, सीटें बिक रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपकी पढ़ाई बहुत स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करे, और अगर ऐसा चीज़ें आप नहीं करते हैं तो माँ बाप का सपना चकनाचूर हो जाएगा। माँ बाप नहीं जानता है कि हमारा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो आप पे ट्रस्ट किया है और आपको फ्री छोड़ दिया है ताकि आप हजारीबाग, रांची, पटना जैसे शहर में रह करके, धनबाद जैसे शहर में रह करके आप स्वतंत्र रूप से पढ़े। वो हर एक चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं, मेहनत करते हैं और एक एक रुपया जुटा करके आप लोगों को देते हैं। सोचिए अगर आपको कहा जाए कि 3,000 या 5,000 रुपये किसी को देना पर महीना, तो आप सोचिए आपको कितना डिफिकल्ट लगेगा। आप इस बात को किसी से मांग करके देखिएगा, कई बार आप अपने रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से कि 3,000 भेजना, देखना आपको एकदम रोना आ जाएगा, नहीं मिलेगा पैसा। लेकिन जब भी आप अपने घर कॉल घुमाते हो तो बिना कुछ सवाल किए हुए आपके पापा पैसा भेजते हैं आपके खाता में, तो आप उसका लाज जरूर रख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं जानोगे तो आने वाले दिन में आप थोड़ा गलत ट्रैक पे चले जा सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन हमारा पे ये वॉइस है। प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा द लाइब्रेरियन गेव मी अ बुक, लाइब्रेरियन ने मुझे बुक दिया। प्यारे बच्चों ये कह रहा है 4 विकल्प है, ये पेसिव है, ये एक्टिव है और एक्टिव से पेसिव करना है। प्यारे बच्चों कुछ मत करना, ये गेव देखा ना आपने, गेव है प्यारे बच्चों V2, और V2 को जब भी हम पेशी में बनाते हैं तो सीधा सीधी हम या तो वाज लिखते हैं या तो वर लिखते हैं। वाज वर के बाद V3 होगा। प्यारे बच्चों वाज वर वाला रहने दो, बाकी सबको डिलीट करो। चलो ये एज लिखा हुआ डिलीट होगा, डिलीट होगा, डिलीट होगा, आने एक ही विकल्प बन गया, आ बुक वाज गिवन बाय द लाइब्रेरियन, आने एक लाइब्रेरियन के द्वारा बुक जो है सो मुझे दिया गया। तो इसका ठीक उत्तर ये हो गया, कॉन्सेप्ट से ये हो गया। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा नॉलेज रखनी, हो गया। अगर जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, एक बार ऑफलाइन आ जाएं या फिर हमारा यूट्यूब में इसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, कुछ सीमित मात्रा में है लेकिन डाला हुआ, आप वहां पे देख सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, मैंने कहा प्यारे बच्चों जहां भी आपको V2 दिखे एक्टिव में, पेसिव में करने के लिए आपको ध्यान रखना है वाज और वर के बाद V3 लगनी है, वाज वर V3। आपको मालूम होगा आप बुक के साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों, वाज ही लगेगा, और गिवन V3 है, बाकी सब सेम है। बाकी यहाँ इज है नहीं होगा, हैज है नहीं होगा, हैव हो नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन कट गया, हमारा वन एंड ओनली ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, बोलो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ बिना देर किए हुए। देखो प्यारे बच्चों फिर से हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन क्या है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंसेस बहुत सही करेक्ट है उसको क्या करना है, चूज करना है। मैं बार बार कह रहा हूं ये 11th क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर कर देना है, यानी सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर करना है। अगर एक विद्यार्थी ये वीडियो एक भी दोस्त के साथ शेयर करते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरा ये आज का मेहनत काम आ गया और मैं बहुत ऊर्जा के साथ फिर अगले वीडियो में आऊंगा। तो ये चैलेंज मैंने दिया कि एक बार आप एक दोस्त को जरूर शेयर करें और आप सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है और वीडियो को देखते, तो सब्सक्राइब कर दे। प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 विकल्प है, 4 विकल्प है द डोर लेट बी शट,
लेट द डोर बी शट, द डोर लेट बी शट। ऐसे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये वाला इस वाला रूल में लगेगा लेट। प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है लेट, क्या होता है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो मैं कह रहा हूं V1 होता है, जैसे लेट मी डू, मुझे करने दो, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। तो इस तरह का सेंटेंस आपने देखा होगा। तो प्यारे बच्चों इस वाले सेंटेंस का जो पेसिव होता है ना, वो क्या हो जाता है, लेट रहता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद बी रहता है और V3, और यही पैटर्न पे सारा कुछ यहाँ पे लगेगा, मीन्स इसका पेसिव है। तो लेट, लेट यहाँ पे देख लिया, फिर ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बी, और सट हो गया V3, यानी ठीक उत्तर क्या हो गया बी, यानी दरवाजा को बंद किया जाना चाहिए। तो आपने देख लिया इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते बिना कोई देर किए हुए, अब हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों लिटरेचर से सवाल आ गया हमारे पास, अब लिटरेचर बुक से आ गया। अब आपको मालूम होगा, कह रहा द क्रूमैन लेरी विजिल वाज, लेरी विजिल कौन था, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन लिए हैं हमने, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। अब मैं बताता चलता हूं, वी आर नॉट अफ्रेड, नॉट अफ्रेड टू डाई, नॉट अफ्रेड टू डाई, अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका पूरा नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। गॉर्डन कुक के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया प्यारे बच्चों, गॉर्डन कुक, किसके द्वारा, गॉर्डन कुक एंड एलेनिस्ट, इसका ऑथर है गॉर्डन कुक एंड एलेनिस्ट, ठीक है। इसमें मैं बताऊं कि इसमें जो है सो एक, मैं पूरी कहानी को बताता हूं। इसमें एक बिजनेसमैन है, इसमें क्या है बिजनेसमैन है, एक बिजनेस मैन है, और ये बिजनेसमैन प्यारे बच्चों 37 साल का है। इनकी पत्नी का नाम है मेरी, क्या नाम है मेरी है। इसका एक बेटा है जिसका नाम है जोनाथन, क्या नाम है जोनाथन, और इसका बेटी है सुजैन, क्या नाम है सुजैन, ठीक है। प्यारे बच्चों जोनाथन का उम्र 6 साल है, सुजैन का उम्र 7 साल है। ये सारे के सारे वर्ल्ड वाइज पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं वर्ल्ड वाइज, वर्ल्ड वाइज का मतलब दुनिया भ्रमण करने जाते हैं। और किससे जाते हैं, एक जहाज जिसका नाम है वेब वॉकर, किस जाते हैं वेब वॉकर, किससे जाते हैं, एक जहाज बनाते हैं जिसका नाम है वेब वॉकर, वेब वॉकर। और वेब वॉकर बाबू ये 23 मीटर जो है सो लंबा था और 30 टन भारी था। ये अपना जर्नी प्लाईमाउथ से स्टार्ट करते हैं, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से स्टार्ट करते हैं और कैप्टन तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं, कैप्टन, साउथ अफ्रीका कैप्टन। इसकी दूरी 1,05,000 किलोमीटर होता है। एक्चुअली कैप्टन से उन्हें जाना है सॉदर्न इंडियन की तरफ, सॉदर्न इंडियन की तरफ जाना है, सॉदर्न इंडियन की तरफ जाना है, दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ जाना है। और ये बहुत खतरनाक वाला समंदर है, इसीलिए 2 क्रूमेन को लेते हैं वहां पे टैकल करने के लिए प्रॉब्लम। एक का नाम है लेरी विजिल, एक का नाम है क्या, लेरी विजिल, क्या नाम है लेरी विजिल। और लेरी विजिल जो है प्यारे बच्चों वो अमेरिकन है, क्या है अमेरिकन है। और एक का नाम है हर्ब सीजलर, और हर्ब सीजलर स्विट्जरलैंड का है। तो ये जो क्रूमैन यहाँ लेरी विजिल के बारे में पूछ रहा है, लेरी विजिल कौन हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा। अब देखिए एक छोटा सा प्रश्न आया, हमने पूरी कहानी को रिपीट कर दिया, इस तरह आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन होगा, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, समस्या, कोई समस्या समझ में आ रहा है। ऐसे से बहुत क्वेश्चन हम लोग करने वाले प्यारे बच्चों, एकदम पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल पैसेंस के साथ ये वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं, हाँ चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किसने फोटोग्राफ लिया था। प्यारे बच्चों ये द फोटोग्राफ का है, द फोटोग्राफ ये प्यारे बच्चों ये जो है सो शिर्ली टॉल्सन जी के द्वारा लिखा गया ये जो है वो कविता है, ठीक है। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा इसमें 2 कैरेक्टर, एक है डोली बिट्टी और एक है पोएट की टॉल्सन की मदर जो कि सबसे बड़ी है, ठीक है। ये एक बार बीच पे गई रहती है घूमने के लिए, और उस वक्त ना इन लोगों का फोटोग्राफ किया गया था इसके पोएट की मदर के अंकल के द्वारा, तो इस क्वेश्चन के अनुसार फोटोग्राफ किसने लिया था, तो अंकल ऑफ पोएट्स मदर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया, देख रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों। हमारे पास देखो ये क्वेश्चन है कि डोली और बिट्टी कौन था। चलिए अब समझते हैं, डोली और बिट्टी कौन था। ये जो थी ना वो कजन थी, किसका, तो ये कजन थी, किसके लिए, तो ये पोएट की मदर का, ठीक है। तो पोएट्स की मदर की ये कजन थी, पोएट्स मदर की ये क्या थी, कजन है। ऑप्शन नंबर में देखो कजन्स ऑफ पोएट्स मदर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, कि आपको ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देर किए हुए। चलिए आगे क्वेश्चन है
हाँ, चलिए, बिना इधर उधर ताके झाके एग्जाम में लिखना है, फोकस्ड होकर लिखना है। और मैं कह रहा हूं ना कि आप इससे बाहर नहीं जाएगी, सवाल इसी पैटर्न पे रहेगा, एक दो सवाल इधर उधर की जाएगी, इसकी बात नहीं करता हूं, ज्यादातर सवाल यहीं से रहेगा। अब देखो प्यारे, कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। प्यारे बच्चों, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के जो ऑथर है वो तो खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो है, खुशवंत सिंह पंजाब के रहने वाले हैं, इंग्लिश राइटर और पंजाबी राइटर हैं। ठीक है, खुशवंत सिंह जब छोटे थे तो विलेज में रहते थे, विलेज में रहते थे अपने जीएम के साथ। जीएम का मतलब समझ रहे हो? ग्रैंड मदर के साथ। क्योंकि इसके जो पेरेंट्स हैं ना प्यारे बच्चों, इनके पेरेंट्स जो है ना वो चले गए थे सिटी। कहाँ चले गए थे? सिटी शहर के लिए। अब इनके जो ग्रैंड मदर है ना, वो ग्रैंड मदर जो इनकी है ना, ग्रैंड मदर वो बहुत अच्छी लेडी थी। ठीक है, ग्रैंड मदर से इनकी दोस्ती बहुत तगड़ा था। खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर का भी तो फ्रेंडशिप बहुत तगड़ा था। ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, खुशवंत सिंह को उनकी दादी माँ रोज सुबह उठाया करती थी, स्कूल के लिए रेडी करवाया करती थी और नाश्ता करती थी। नाश्ता में क्या करती थी ये लोग? अस्टेल चपाती। क्या करती थी? अस्टेल चपाती। और वही चपाती को कुछ ले जाती थी विलेज के डॉग के लिए। अगर क्वेश्चन आएगा कि गांव में दादी जी किसको फीड करती थी, गांव में किसको फीड करती थी, तो गांव के में विलेज में जो है सो कुत्तों को फीड करती थी, डॉग्स को फीड करती थी। ठीक है, ग्रैंड मदर थोड़ी ओल्ड थी प्यारे बच्चों, स्लाइटली बेंट था। स्लाइटली का मतलब होता हल्का सा मुड़ी हुई थी, और स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी फेट थी। ठीक है, ये उनकी दादी जी थी। तो फिलहाल आपको बोल रहा है कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का जो ऑथर है वो कौन है प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा खुशवंत सिंह। यानी एक क्वेश्चन से हम लोग इतने सारे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक उत्तर हमारा ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते, बिना कुछ देर किए हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। फिर है हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। ग्रैंड मदर कैसा दिखती थी? तो अभी मैंने कहा स्लाइटली बेंट, पहला ओल्ड दिखती थी, फिर स्लाइटली बेंट, स्लाइटली बेंट दिखती थी, और उसके बाद फैट दिखती थी। ठीक है, ये तीनों जहां है तो ये नहीं होगा, लॉन्ग वाला ये भी नहीं होगा, ओल्ड शॉर्ट। हाँ देखिए, अब देखो ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट एंड फैट, ऑप्शन नंबर ये। थोड़ा शॉर्ट भी थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। एक और ऑप्शन ले लीजिए, शॉर्ट भी हुई थी। तो ये चारों ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? हमारा सी में मिल रहा है, इसलिए ठीक उत्तर क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं है, आगे बढ़ेंगे हमारे पास। अब देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है विच एनिमल डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। अभी मैंने कहा गांव में कौन सी जानवर को दादी जी खाना खिलाती थी, फीड करती थी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉग्स। क्या? चपाती ले जाती थी इसके लिए। क्या ले जाती थी प्यारे बच्चों? चपाती। क्या ये बात समझ में आ गया? चलिए आगे समझिएगा, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी। प्यारे बच्चों, जब ऑथर चले गए शहर, ऑथर एक समय आया जब सिटी चला गया, तो सिटी में ना मालूम है वो मोटर बस से स्कूल जाने लगा। किससे जाने लगा स्कूल? मोटर बस से जाने लगा, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा पढ़ने। और इंग्लिश मीडियम में ना उसको क्या पढ़ाया जाता था? तो वहां पे साइंस का नॉलेज दिया जाता था, और दादी जी को ये पसंद नहीं था। दादी जी को लग रहा था कि धार्मिक बुक पढ़ाया जाए। क्या पढ़ाया जाए? धार्मिक बुक पढ़ाया जाए, स्क्रिप्चर्स पढ़ाया जाए, लेकिन वहां पे साइंस का जो चीजें पढ़ाई जाती थी, इसलिए दादी जी थोड़ा नाराज भी थी। तो वो एक कहाँ जा रहा था? इंग्लिश स्कूल जा रहा था। किससे? मोटर बस से। यानी ऑप्शन नंबर ये देखो, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कह रहा व्हाट डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन सिटी। अब बाबू जब एक समय आया कि ग्रैंड मदर कहाँ चली गई? ग्रैंड मदर चली गई कहाँ? ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह चले गए सिटी। अब ग्रैंड मदर में सिटी में वो क्या करती थी? वहां तो कुत्ता नहीं था, वहां तो खुशवंत सिंह स्कूल जाता था मोटर बस से, तो वो ना अक्सर ज्यादा टाइम अपना ना स्पाइनिंग व्हील यानी चरखा चलाती थी। क्या करती थी प्यारे बच्चों? चरखा चला करके टाइम निकालती थी। स्पाइनिंग व्हील, चरखा चलाती थी, और सिर्फ नून यानी दोपहर में वो रिलैक्स करती थी, आधा घंटा रिलैक्स करती थी। और भी कब? और वो उस टाइम वो स्पैरो को फीड करती थी। शहर में आएगा सवाल कि किसको फीड करती थी? स्पैरो को फीड करती थी। ठीक है, स्पैरो एक पक्षी होता है, उसको फीड करती थी। तो प्यारे बच्चों क्या करती थी? फीडिंग डॉग्स नहीं, रीडिंग स्क्रिप्चर्स नहीं, स्पाइनिंग व्हील के साथ वो बिजी रहती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गांव शहर में? सी। यानी अधिकतर टाइम देखिए ग्रैंड मदर सिटी में स्पाइनिंग व्हील के साथ बिजी रहती थी, टाइम बिताती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ साथ करीबन 7-8 क्वेश्चन भी आपका जो है सो बनते हुए जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
फिर कह रहा है, अच्छा प्यारे बच्चों कह रहा है व्हाट, और एक नंबर वीवीआई क्वेश्चन है, हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोगैलिनियन ट्राइब। गैरोगैलिनियन ट्राइब का हॉलमार्क्स क्या है? गैरोगैलिनियन ट्राइब, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमने लिया द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ब्यूटीफुल हॉर्स, ये जो चैप्टर का ऑथर है इसका नाम है विलियम सायरोन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? विलियम सायरोन। क्या नाम है? विलियम सायरोन। और ये विलियम सायरोन, इसमें आपको मैं बताया था मुराद और आरम नैरेटर इस चैप्टर का। आरम जो है सो नैरेटर है। क्या है? नैरेटर इस चैप्टर का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों कजन है, ये दोनों क्या है? कजन है। और ये दोनों आर्मेनियन बॉयज है, आर्मेनियन बॉयज है। लेकिन ये जो फैमिली है ना, इसकी जो फैमिली है वो गैरोगैलेनियन है। क्या है? गैरोगैलेनियन। और गैरोगैलेनियन ट्राइब से ये बिलोंग करता है। और गैरोगैलेनियन पहचान है, ये बिल्कुल ऑनेस्टी था, ये फैमिली ऑनेस्ट था और ट्रस्टी था, ट्रस्ट। तो इसका जो ये हॉलमार्क्स था, पहचान था, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। यहाँ पूछ रहा है हॉलमार्क्स क्या था, तो प्यारे बच्चों ट्रस्ट भी था, ऑनेस्टी था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ए एंड बी। क्या समझ में आ गया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ स्टोरी ऑफ टू, ये कहानी दो अरेबियंस बॉयज का है, नहीं असायरियंस का है, अफ्रीकन्स का है, नहीं ये दोनों आर्मेनियंस बॉयज का है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे मुराद जो है और आरम ये दोनों आर्मेनियन बॉयज है। क्या है? आर्मेनियन बॉयज है। प्यारे बच्चों मालूम है, मुराद एक घोड़े को चोरी करता है, स्टोल करता है, क्या? एक हॉर्स का। और वो हॉर्स किसका रहता है? तो एक किसान का रहता है जिसका नाम है जॉन बायरो। क्या नाम रहता है? जॉन बायरो। इस घोड़े की कीमत होता है $60 प्यारे बच्चों। और ये लोग ना सुबह ईयरली मॉर्निंग में, कब? ईयरली मॉर्निंग में घोड़े को क्या करता है? राइडिंग करने के लिए यूज करता है। क्या ये बात समझ में आया? अब आपसे नेक्स्ट सवाल जो पूछा जाएगा उससे बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, और हाँ कह रहा है कि नो मेंबर ऑफ द गैरोगैलेनियन फैमिली कुड बी, यानी कोई भी गैरोगैलेनियन फैमिली का मेंबर क्या नहीं हो सकता? चोर नहीं हो सकता। ऑप्शन पुअर, रिच, नहीं क्रेजी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीफ हो जाएगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखो चूंकि क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा है तो बहुत छोटा वीडियो नहीं बनने वाला, थोड़ा सा और वीडियो बनेगा। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक चैप्टर से बहुत सारा सवाल मैंने लिया भी है और वो चैप्टर का कई सारा आपको नोटिस, आपको मालूम चल गया होगा कि एक चैप्टर को हम पूरे रिवाइज ही करवा दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वैसे छात्र जो कभी पढ़ा भी नहीं होगा 11th में ना, आज की वीडियो उसको पूरा कंप्लीट करा देगा परीक्षा में, तो डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो कह रहा है कि हाउ डज वन डिस्क्राइब द हॉर्स, हॉर्स को वे लोगों ने कैसा डिस्क्राइब करता है, खासतौर पे आरम जो हॉर्स को कहता है ना, बहुत लवली है, मैग्निफिसेंट है, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है, यानी ये भी होगा, बी भी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए आंसर हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकल खोसरो, प्यारे बच्चों अंकल खोसरो जो है मुराद के अंकल है। कौन है? मुराद के अंकल है। मुराद के अंकल है अंकल खोसरो। ये गरम मिजाजी है, हॉट टेम्पर्ड के, गरम मिजाजी है, इरिटेबल, चिड़चिड़ापन वाला है, और इंपॉर्टेंट नहीं, इम्पैसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इम्पैसेंस होना चाहिए, इम्पैसेंस। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर धैर्य भी नहीं है, ये गुस्सा वाला इंसान है, गरम मिजाजी है, तो इसका कैरेक्टर ऑल ऑफ दीज है। हमेशा ये कहता है कि इस पे ध्यान मत दो, जो हो रहा है सो होने दो। एक बार इसके घर में आग लगा तो मालूम है क्या कहा अपने बेटे को कि इस पे ध्यान मत दो, जो हो रहा है होने दो। तो सोच सकते हैं कि ये किस तरह का इंसान होगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज अंकल खोसरोज कस्टमरी लाइन, अंकल खोसरो का कस्टमरी लाइन क्या है? कस्टमरी लाइन का मतलब प्यारे बच्चों कि वो हमेशा क्या करते थे? वो कहते थे कि कोई बात नहीं, इग्नोर करो, इस पे ध्यान मत दो, जो हो रहा है होने दो, इस पे ध्यान मत दो। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि घोड़ा के जो ट्रू नोवर कौन है, सही में जो घोड़ा का मालिक था वो कौन है? मैंने कहा घोड़े को चुराया था कहां से? जॉन बायरो से। तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉन बायरो होगा। क्या होगा? जॉन बायरो होगा। क्या होगा? जॉन बायरो होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा टाइम जो सो आरम और मुराद, यहाँ पे मुराद होगा सही, आरम और मुराद कौन सा समय घोड़े को राइड करता था? ईयरली मॉर्निंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ईयरली मॉर्निंग को। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्यारे बच्चों कि मिसेस डॉलिंग ने कैसा ट्रीट करी है। प्यारे बच्चों ये वीडियो चूंकि बहुत लंबी जाएगी तो ऐसा मैं करता हूं कि ये पार्ट 1 रहने देता हूं, पार्ट 2 मैं कल लाऊंगा। तो प्लीज ये वीडियो को ना, अच्छा मैं देख लेता हूं कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, रुको तो।
ऐसा करते हैं कि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मैं कर ही देता हूँ ताकि आप लोग का टेंशन नहीं रहेगा। मिसेस डॉलिंग, द एड्रेस आपको मालूम होगा, द एड्रेस, द एड्रेस। प्यारे बच्चों इसके जो ऑथर है वो मार्गा मिंको है। कौन है? मार्गा मिंको। मार्गा मिंको, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया इसको, मार्गा मिंको। इसमें बताया गया है कि हॉलैंड में, कहाँ? हॉलैंड में प्यारे बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्थिति जो है वो ठीक नहीं था। यहाँ पे जीव और नॉन जीव के बीच में टकरार था। जीव, मैं लिखता हूं यहाँ पे, जीव माने जो यहूदी थे, ज्यूज फैमिली, और नॉन जीव, ठीक है, नॉन ज्यूज, तो ये लोग बीच में। इसमें एक कैरेक्टर आता है मिसेस एस। मिसेस एस प्यारे बच्चों मालूम है ये जीव थी। इसको डर था कि कहीं इसको अपना घर छोड़ना ना पड़े वार में। जब बहुत ज़्यादा वार हो गया ना, सामान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो ये मिसेस एस जो अपना सामान है वो ना मिसेस डॉलिंग को दे दी। किसको दे दी? मिसेस डॉलिंग को दे दी। मिसेस डॉलिंग को दे दी और मिसेस डॉलिंग वो सारा सामान को लेकर चली गई अपने घर। लेकिन वहीं मिसेस एस अपनी बेटी जो मार्गा मिंको है उसको बता दी थी कि मिसेस डॉलिंग रहती है 14 नंबर 6 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। कहाँ रहती है? मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। और जब उसकी माँ उस वार में डेथ हो जाता है तो उसकी बेटी जब सामान लेने के लिए जाती है तो यही एड्रेस पे जाती है, लेकिन उसके साथ एकदम कैसा व्यवहार करता है? तो कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल का मतलब निसत्कार और कोल्ड का मतलब बिल्कुल ठंडा। तो कुल मिला के बात की जाए तो बहुत घटिया व्यवहार करी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरह का आंसर मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट वाज द एड्रेस दैट द ऑथर्स मदर आस्क हर टू रिमेंबर। कौन सा एड्रेस याद करने के लिए बोली थी? तो मैंने कहा नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब देखो नंबर 45 जो है सो मार्कोनी स्ट्रीट नहीं प्यारे बच्चों, नंबर ये 46 यहाँ पे होगा, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। और इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? ये थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया, मतलब आपको याद रखना इसका आंसर होगा नंबर 46, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट। क्या ये बात मालूम चल गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं है, अब थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है मिसेस डॉलिंग जो थी वो मिसेस एस की कौन थी? तो कोई सिस्टर नहीं थी, फ्रेंड भी नहीं थी, रिलेटिव भी नहीं थी, एक जान पहचान थी, पुरानी जान पहचान, परिचित। क्या होता है इसका मतलब? परिचित होती। क्या होता है? परिचित, ऑल्ड एक्वांटेनेंस, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और फिर कह रहा है कि वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर राउंड द वर्ल्ड वॉइस। ये वही है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ऑथर क्यों निर्णय लेता है कि दुनिया भ्रमण करेगा? चूंकि भाई 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक नाम के व्यक्ति रिकॉर्ड बना दिए थे, उसी के रिकॉर्ड को डुप्लीकेट करने के लिए ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फिर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों की क्या नाम था शिप का जिस जहाज जाता है? तो मैंने कहा था जहाज का नाम था वेब वाकर। क्या नाम था? वेब वाकर। और वेब वाकर जो है वो 23 मीटर लंबा था और 30 टन भारी था। तो कुल मिलाकर के इसका नाम क्या हो जाएगा? वेब वाकर। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे और कोई क्वेश्चन है? हाँ, कह रहा है फ्रॉम वेयर, कहां से वो अपना जर्नी स्टार्ट किया था? तो मैंने कहा था प्लाईमाउथ इंग्लैंड से करा था। कहां से करा था? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से करा था, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से करा था, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आज की क्लास हमें ही एंड करता हूं, चूंकि आज ही बहुत लंबा वीडियो जाएगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले ये टारगेट में रखता हूं, ये वीडियो को कम से कम 1000 व्यू आपको एक दिन में टारगेट रखता हूं, वन डे में, एक दिन में 1000 व्यू रखता हूं। अगर 1000 व्यू हमारा क्लियर हो जाएगा, पार्ट 2 में लाऊंगा बहुत तगड़ा तरीके से और आपका फिर ये पूरी क्या हो जाएगा? कंप्लीट होगा। तो नमस्कार, मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग को वीडियो को शेयर कर देना है और मैंने जो टारगेट दिया वो टारगेट को एक दिन में पूरी करनी है, ठीक है। यानी पूरे एक दिन में आपको 1000 टारगेट पूरी करनी है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। चलिए धन्यवाद।